नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक कुछ इम्पोर्टेंट है। मैं डॉक्टर राम जी, अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से, और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पीसीओडी में पीरियड्स इरेगुलर क्यों हो जाते हैं और नेचुरली उन्हें रेगुलर कैसे किया जा सकता है। बहुत सी लड़कियां महीनों तक पीरियड्स मिस करती हैं। किसी किसी को 35 दिन में आते हैं, किसी किसी को 2-3 महीने तक नहीं आते हैं, और धीरे धीरे बॉडी सिग्नल देना शुरू करती है। किस तरह के? वेट गेन, पिंपल्स, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, फेशियल हेयर, वीकनेस, एंजाइटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, पीरियड सिर्फ ब्लीडिंग नहीं है, यह बॉडी का हार्मोनल रिपोर्ट कार्ड है। अगर पीरियड्स रेगुलर हैं, इसका मतलब बॉडी जो है वो इंटरनली बैलेंस में काम कर रही है, और अगर आपके पीरियड इरेगुलर है तो बॉडी आपकी आपसे हेल्प मांग रही है। आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे पीरियड रुकते क्यों हैं, हार्मोन कैसे काम करते हैं, स्ट्रेस और स्लीप का कनेक्शन क्या है, एक्सरसाइज कब और कैसे करें, आयुर्वेद क्या कहता है, नेचुरल रूटीन जो हार्मोन को सपोर्ट करे, और एंड तक आपको एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। बॉडी में पीरियड्स एक हार्मोनल साइकिल की वजह से होते हैं। ब्रेन के अंदर एक कंट्रोल सेंटर होता है जो ओवरीज को सिग्नल भेजता है। हर मंथ, हर महीने बॉडी प्रिपेयर करती है एग्स को रिलीज करने के लिए, यूट्रस की जो लाइनिंग बनाने के लिए, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। अगर ओव्यूलेशन प्रॉपर हो जाए तो साइकिल स्मूथली चलती है। लेकिन पीसीओडी में प्रॉब्लम यही होती है, क्या ओव्यूलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है तो पीरियड्स लेट होते हैं, स्किप होने लगते हैं, कभी हैवी कभी वेरी लाइट ब्लीडिंग होती है, हल्की ब्लीडिंग होती है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हार्मोन और जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, इसका जो रिदम है ये पूरा बिगड़ जाता है। अब दूसरी बात कि पीसीओडी में पीरियड्स इरेगुलर क्यों होते हैं। तो पहला रीजन हो सकता है इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस। पीसीओडी का सबसे बड़ा हिडन कॉज होता है इंसुलिन का रेजिस्टेंस। जब बॉडी जो है रिपीटेडली शुगर, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी के आइटम या एक्सेस मैदा, इन सब चीजों का सेवन करती है, कंज्यूम करती है इनको, तो इंसुलिन हार्मोन ओवरवर्क करने लगता है या होने लगता है। अब बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली फिर रिस्पॉन्स नहीं दे पाती या रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। उसका डायरेक्ट इफेक्ट ओवरीज पर पड़ता है। ओवरीज में मेल हार्मोन ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? एक्ने होते हैं, फेशियल हेयर आते हैं, बेली फैट होता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन दूसरा कारण है। आजकल आजकल स्ट्रेस जो है हर लड़की की लाइफ का पार्ट बन गया है। ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप स्ट्रेस, करियर को लेके प्रॉब्लम, फैमिली में टेंशन, इमोशनल सप्रेशन, ये सब आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन को इंक्रीज करते हैं। अब जब कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली हाई रहता है तो बॉडी जो है वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। बॉडी भी सोचती है अभी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या होता है? आपका ओव्यूलेशन स्लो होता है। प्रेगनेंसी में जो हार्मोन हेल्प करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोन हेल्प करते हैं, इनका इम्बैलेंस होता है। पीरियड्स डिले होते हैं। इसीलिए इमोशनल हेल्थ भी हार्मोनल हेल्थ का एक पार्ट है और जरूरी है। तीसरा कारण है स्लीप का डिस्टरबेंस। लेट नाइट स्लीपिंग पीसीओडी का बहुत बड़ा ट्रिगर है। रात के 12 से 1 बजे तक जगना मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करता है, इंसुलिन को वर्जन करता है और स्ट्रेस हार्मोन को भी बढ़ाता है। अब इससे डायरेक्टली ओवरीज भी इफेक्ट होती है। बहुत पेशेंट्स के साइकिल सिर्फ इम्प्रूव नींद को इम्प्रूव करने से ही बेटर होने लगते हैं। चौथा कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर बॉडी मूवमेंट कम करने लगेगी या बॉडी का मूवमेंट कम हो गया तो ब्लड का सर्कुलेशन है ये भी स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म वीक होता है, फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ता है, स्पेशली बेली फैट हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। अब इसमें आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में पीसीओडी को डायरेक्टली किसी एक नाम से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन उसके सिम्टम और रूट कॉजेस को क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा गया है और देखने को भी मिलते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से मेजर कॉज हो सकते हैं इसके कफ का इम्बैलेंस,
अग्नि की वीकनेस, आर्म का एक्यूमुलेशन और स्त्रोतोवरोध जिसे चैनल का ब्लॉकेज कहते हैं। जब बॉडी में हैवी फूड, ऑयली फूड, स्ट्रेस, पुअर डाइजेशन और एक्सरसाइज की कमी होती है तो बॉडी के चैनल्स ब्लॉक होने लगते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पा। ठीक, रिजल्ट पीरियड डिलेड होते हैं, वेट गेन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ठीक है, आयुर्वेद का फोकस सिर्फ पीरियड्स लाना पर नहीं होता बल्कि आयुर्वेद रूट बैलेंस पर फोकस करता है। अब पीरियड्स को नेचुरली रेगुलर करने के कुछ एडवाइजेज मैं बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, और आप डेली लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस करें जिससे ये रेगुलर हो। तो इसके लिए सबसे पहले मॉर्निंग की सनलाइट, सुबह 15 से 20 मिनट सनलाइट लीजिए। मॉर्निंग की सनलाइट जो होती है ये हार्मोनल क्लॉक को इम्प्रूव करती है, स्ट्रेस कम करती है, साथ ही साथ नींद को बेटर करती है, आपके स्लीप को बेटर करती है। सबसे अच्छी टाइमिंग है सनलाइट की 7 बजे से 8 बजे के बीच। दूसरी है वॉकिंग। हैवी जिम जाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन रेगुलर मूवमेंट भी तो जरूरी है बॉडी के लिए। 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, तेज चाल में चलें, खास तौर पे मील्स के बाद, शाम के समय। ये जो है जो ब्रिस्क वॉक शाम के समय की है और भोजन के बाद की है, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। अब योग की बात की जाए अगर, तो योग जो है ये हार्मोन को काम करता है। कुछ योग के पोजेज हैं जैसे बटरफ्लाई पोज, भुजंग आसन, मल आसन, सेतु बंध आसन। ये अगर आप डेली 20 मिनट भी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। क्यों? स्ट्रेस को कम करने के लिए। स्ट्रेस डायरेक्टली आपकी ओवरीज को इफेक्ट करता है, इसीलिए अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, भ्रामरी ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। 5 से 10 मिनट इनको डेली अपने रूटीन में ऐड करिए। पांचवी जो है वो है स्लीप का करेक्शन। ये सबसे अंडररेटेड मेडिसिन है, ट्राई करिए। 10 बजे तक नींद चाहिए, अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करिए, नाइट स्क्रोलिंग को अवॉइड करिए। हार्मोन को रिपेयरिंग टाइम चाहिए होता है और इसका रिपेयरिंग टाइम सबसे बेस्ट रात में स्लीप ही। छठा, फूड की टाइमिंग, खाने की टाइमिंग। रैंडम ईटिंग को अवॉइड करें, बॉडी को रूटीन पसंद होता है, रूटीनली खाएं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ब्रेकफास्ट स्किप मत करिए, एक्सेस शुगर को अवॉइड करिए, प्रोटीन को इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, फाइबर को बढ़ाइए, हाइड्रेशन को मेंटेन करिए। और अगला पॉइंट क्या है? वेट मैनेजमेंट। सिर्फ 5 से 10% हेल्दी वेट रिडक्शन भी ओवुलेशन इंप्रूव कर सकता है। अगर आप बॉडी वेट से 5 या 10% भी कम कर लेते हैं तो इससे आपका ओवुलेशन जो है, ओवुलेटरी साइकिल है, ये इंप्रूव हो जाएगा। पीरियड रेगुलर बन सकते हैं। क्रैश डाइटिंग इसमें बिल्कुल मत करिए, इसको कम करने के लिए और स्लो और सस्टेनेबल चेंजेस के लिए ट्राई करिए। अब कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आयुर्वेद में कुछ हर्ब ट्रेडिशनली वोमेन हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करने के लिए दिए हैं, बताए गए हैं। जैसे अशोका, शतावरी, लोद्र, गुड़ुचि। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या, हर बॉडी अलग होती है, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करिए। प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेनी चाहिए। आज बहुत सी फीमेल्स अपने इरेगुलर पीरियड को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देती हैं, लेकिन बॉडी सिग्नल्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। पीसीओडी परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी को सपोर्ट दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। याद रखिए, हार्मोन पनिशमेंट नहीं है, ये बॉडी की लैंग्वेज है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपका साइकिल कितने दिन का है। और याद रखिए, रेगुलर पीरियड्स बॉडी की हेल्दी साइन है। ठीक है,
हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिसिप्लिन से, रूटीन से हार्मोन को नेचुरली सपोर्ट किया जा सकता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद अपनाइए।